गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप कैसे हैं? मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइलेंट लेटर। और कौन कौन से ऐसे साइलेंट लेटर है, मैं आपको वीडियो एक और वीडियो दो में बस कुछ साइलेंट लेटर में बताया। ठीक है, आज की वीडियो में भी हम जानेंगे कि और कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका पी कब साइलेंट होता है, टी कब साइलेंट होता है, यू कब साइलेंट होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक, और भी हमारे वर्ड हो सकते हैं, डब्ल्यू कब साइलेंट होता है, या फिर जो क्यू होता है, क्यू कब साइलेंट होता है। इस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कब किस वर्ड में। तो आइए समझते हैं कि जो आपका पी होता है, पी कब साइलेंट होता है। ठीक, आज हम लोग जानेंगे साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर पी क्यू टी। टी तो वैसे हमने जान लिया था, लिख सकते हैं टी, पी क्यू टी। और आपका और कौन सा लेटर साइलेंट हो सकता है? और भी पी क्यू टी। हाँ, आपका डब्ल्यू वर्ड भी क्या होता है, साइलेंट होता है। और भी कोई लेटर होंगे जो साइलेंट होंगे? ट्रांसपेरेंट में बार देख लीजिए, पी क्यू टी डब्ल्यू। और कोई वर्ड? एक और वर्ड हो सकता है टी यू। हाँ, यू भी तो हो सकता है, यू भी साइलेंट होने कंडीशन हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो 5 लेटर और भी हैं, ये कब कब साइलेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो पहले हम जानेंगे पी साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। यहाँ पे लिखेंगे साइलेंट लेटर पी। पी हमारा कब साइलेंट होता है? ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वर्ड में, ठीक है, अगर जो ये आपका क्या है, हाँ पी, अगर किसी भी वर्ड में अगर आपका जो पी है एन से पहले और एस से पहले आए। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में जो पी लेटर है हमारा एन और एस से पहले आता है, तो वहां पे देखेंगे तो जो पी लेटर हमारा क्या आता है, साइलेंट होता है। ठीक है, तो आप दो रूल को एक ही में, ठीक है, या इसको अलग अलग क्या जानेंगे, बस एक ही में आप जान लीजिए। जैसे हमने कह दिया रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब जब P के बाद N या S आए तो वहां पर P लेटर साइलेंट होता है। तो हमने क्या सीखा, जब P के बाद, ठीक है, जब P के बाद N या S आए तो वहां पर P लेटर साइलेंट होता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि अगर P के बाद आपको ध्यान देना है कि अगर P के बाद आपको क्या देखें, P के बाद, ठीक है, जो अगर P है, ठीक है, इस P के बाद अगर आपको N दिखे या S दिखे, ठीक है, तो अगर दिखता है तो आप तुरंत समझ जाएगा कि वहां पे पी लेटर हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक, जैसे देखिए, जैसे कोई लेटर हमारा पी के बाद एन आए, पी एन ई यू, इसको क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। निमोनिया क्या होती है, एक बीमारी होती है। ठीक है, जो बच्चों में 1 से 5 साल तक के बच्चों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया में देखेंगे तो पी के बाद, ठीक है, या हम कह सकते हैं पी के बाद आपको क्या देखे, एन दिख रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पी लेटर हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, पी के बाद एन आया था, तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चार कर रहे हैं। ठीक, और कोई वर्ड हो सकता है, हाँ, साइकोलॉजी वर्ड में देख लीजिए, पी एस वाई
CHO साइकोलॉजी, LOGY। साइकोलॉजी एक हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, साइको साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी। ध्यान दीजिए साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी। इसमें आप ध्यान देंगे कि पी हमारा क्या है, साइलेंट है। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर पी के बाद एस आए, ठीक है, पी के बाद एस आए या पी के बाद आपको क्या दिखे, एन दिखे, तो उस कंडीशन में जो हमारा पी लेटर होगा वो क्या होगा, हमारा साइलेंट होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या आपको? साइकोलॉजी, हाँ ठीक है, साइकोलॉजी, हाँ सही कह रहे हैं। क्या होता है, साइकोलॉजी। लॉजी वर्ड अगर लगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर लॉजी वर्ड लास्ट में दिया तो इसकी मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, तो क्या जगह नहीं, चक्कर नहीं होता, साइकोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होता है, साइकोलॉजी। ठीक, इसको आप क्या कह सकते हैं, साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान। ठीक है, जिसमें आप मन का अध्ययन करते हैं ना, साइकोलॉजी में। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमने बताया कि इसको क्या पढ़ेंगे, निमोनिया, इसको क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पी के बाद एन या पी के बाद एस आना चाहिए। ठीक है, और वर्ड पी एस LAM। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, अच्छा, सामू अलग होता है, तो प्लाज्म में तो इंग्लिश उसमें होता है ना, साइंस में होता है प्लाज्म। PSALM, शाम। सही। शाम मीन्स क्या होता है, ठीक, ये अलग पढ़ेंगे सर। शाम मीन्स क्या होता है, भजन। शाम मीन्स क्या होता है, भजन। तो हमने स्पेलिंग जो लिखा था PLAM, ठीक है, प्लाज्म, वो किस में होता है, हमारा साइंस में होता है। ठीक है, तो PSALM, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे तो आपके दो वर्ड साइलेंट मिल रहे हैं। एक हमारा P भी साइलेंट है और हमारा क्या है, L भी साइलेंट है। देखिए यहाँ पे, तो हमने बताया भी था कि अगर L के बाद M आता है तो L क्या होता है, साइलेंट होता है। यहाँ पे P हमारा क्या है, साइलेंट है, और यहाँ पे हमारा L क्या है, साइलेंट है। ठीक, आपको पिछली वाली वीडियो में हमने एल बता दिया था, ठीक है, कि एल साइलेंट होने की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे, SAM को केवल पढ़ा जा रहा है, शाम। बाकी दो लेटर इसमें हमारे क्या है, साइलेंट है। तो हमने सीखा कि शाम मीन्स क्या होता है, भजन। तो इसमें आपने रूल में सीखा कि अगर पी के बाद एन या पी के बाद एस आता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, पी लेटर साइलेंट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्यू साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। देखिए, अधिकांश आप जितने भी लेटर देखेंगे, ठीक है, कितने भी वर्ड देखेंगे, तो क्यू के बाद क्या आता है, यू आता है। तो पढ़ेंगे क्विक, क्विक। तो उसमें देखेंगे क्यू के बाद यू आता है, तो वहां पे क्यू हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। क्यू क्या होगा हमारा, साइलेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं रूल नंबर फर्स्ट, इसमें देख लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट, जब किसी वर्ड में क्यू के बाद यू आए तो उसका उच्चारण
उच्चारण, क्विक, क्विक, में, करते, करते हैं, करते हैं, और उसमें क्यू साइलेंट होता है, और उसमें क्यू साइलेंट होता है। तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि साइलेंट लेटर, ठीक है। तो क्यू बाद अधिक से अधिक अगर आप जो क्यू से रिलेटेड जो वर्ड होंगे आप उसमें ध्यान देंगे तो क्यू के बाद यू आएगा, ठीक है। अगर क्यू के बाद यू आ रहा है तो उस कंडीशन में आप इतना समझ में आएगा आपको कि उसमें हम क्या है पढ़ेंगे, क्विक में उसका उच्चारण करते हैं लेकिन यू क्या होता है हमारा साइलेंट होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्यू यू डबल ई एन, तो क्या पढ़ेंगे क्वीन, क्वीन मीन्स क्या होती है रानी, क्वीन मीन्स रानी। और वर्ड क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, तो क्या होता है क्वेश्चन, 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 देख रहे हैं क्वेश्चन होता है। इसको क्या पढ़ते हैं जब एस के बाद टी आई ओ एन होता है, उसका उच्चारण किसमें करते हैं, मैंने बताया चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर क्यू के बाद यू आ रहा है, ठीक है, क्विट, क्विट भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे ध्यान देंगे क्यू के बाद अगर यू आ तो यहाँ पे क्यू हमारा क्या होगा साइलेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो उनका उच्चारण करेंगे हम क्विक नहीं करते हैं, क्विक, क्विक, ठीक है। और कोई वर्ड, क्वीन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेरी हाँ लिख सकते हैं। और कोई ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि अगर आपको क्यू के बाद यू आएगा, ठीक है, क्यू के बाद यू अधिक से अधिक वर्ड में जितने भी आप अगर लेटर वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, तो अधिक से अधिक में ये आएगा। हाँ क्विक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यू आई सी के, क्विक, 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 क्विक मीन्स नहीं होता क्विक, क्या होता है, अरे क्विक नहीं करते जल्दी की जल्दी क्विक करिए, क्विक मीन्स क्या होता है, जो हरी मिस होता है, हरी अब बोलते हैं हरी सुन, ठीक, वही तो क्विक मिस होता है। क्विक मिस क्या होता है, जल्दी या शीघ्र कह सकते हैं ना, जल्दी या शीघ्र, ठीक। क्या वो नहीं सुन में, आप समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल आएगा समझ में, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आती बिल्कुल आप लोग पूछा करें, ठीक है। तो हमने बताया क्विक, क्विक मीन्स क्या होता है जल्दी या शीघ्र होता है, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिए क्यू के बाद यू आता है, उसका उच्चारण क्या करेंगे क्विक में करेंगे। तो क्वीन हो गया, क्विक हो गया, क्वीन, क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, क्वीन हो गया। ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक। क्या चीज, क्वेस्ट, हाँ क्वेस्ट भी लिख सकते हैं आप बिल्कुल, अगर आपको क्वेस्ट आ रहा तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अरे क्वेस्ट की स्पेलिंग क्या है, ये तो है क्यू यू ई एस टी, क्वेस्ट में तो खोज होता है ना, क्वेस्ट, क्वेस्ट, आधा कहे क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स क्या होता है खोज, ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको अभी सारे वर्ड नहीं याद आ रहे थे, अब अगर आप लोगों को आ रहे सारे वर्ड अगर याद है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने मन से भी वर्ड, लेकिन बस मैं समझाना इतना चाहता हूं आपको ना कि अगर क्यू के बाद यू आए, ठीक है, अगर आपको क्यू के बाद यू दिखेगा तो उस कंडीशन में आप क्या पढ़ेंगे, बस उसको क्विक में पढ़िए, यहाँ पे यू हमारा क्या होगा साइलेंट होगा, बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं टी साइलेंट होने की क्या कंडीशन है, ठीक है, पढ़ा जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट लेटर टी। साइलेंट लेटर टी। देखिए यहाँ पे टी साइलेंट होने की क्या कंडीशन होती है, या जो टी लेटर होता है कब साइलेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछा करेंगे, ठीक है। और भी अगर आप लोग भी नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप क्या करें, पूछा करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो टी लेटर है, टी लेटर के साइलेंट होने की क्या कंडीशन होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर टी के बाद कोई भी वर्ड हो, अगर टी के बाद आपको सी एच दिखता है या फिर ई एन, ठीक है, अगर टी के बाद सी एच या ई एन आता है तो उस कंडीशन में देखेंगे टी लेटर हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। तो आप दोनों चीजों को एक ही रूल में समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने कहा कि इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट जान लीजिए, जब किसी वर्ड में टी के बाद सी एच या ई एन आए तो ठीक है। जब किसी वर्ड में टी के बाद आपको क्या दिखेगा, सी एच या ई एन आए तो उस वर्ड में टी साइलेंट होता है। कहने का मतलब इतना सा है कि टी का उच्चारण हम नहीं करते हैं, टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, ठीक। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल कुछ रख रहा हूं, ठीक। टी के बाद क्या होता है, सी एच, CATCH, कैच। अब क्या बताइए कि इस वर्ड में क्या हम टी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसमें तो हम पढ़ रहे हैं टी सी ए और सी एच को पढ़ रहे हैं, कैच। सी एच को च पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या पढ़ा, क पढ़ा, और ए है इसको ए पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इसको हमने क्या पढ़ लिया, क पढ़ लिया, ठीक। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ए है, ठीक, और यहाँ पे टी हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, सी एच को क्या पढ़ते हैं, बोल लो भाई, ठीक। आप लोग बोला करें, ठीक है। तो अगर कोई चीज देखिए यहाँ पे सी को हम कब पढ़ते हैं, ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए। देखिए यहाँ पे टी क्या हमारा साइलेंट है, सी एच को चब पढ़ते हैं। ध्यान दें, अगर ए अपनी मात्रा इसको देगा तो क्या होगा, क्या हो गया, ए की मात्रा नहीं जानते हैं, ऊपर क्या होती है, डबल गुंडी होगी, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, छ, ठीक। कैच मीन्स क्या होता है, कोई चीज पकड़ना। कौन सा लेटर, अरे बिल्कुल देख सकते हैं ना, जैसे हमने सी एच बताया। आप ई एन देख लीजिए, जैसे वर्ड आपका OFTEN, तो इसको ऑप्टेन थोड़ी नहीं पढ़ते हैं, क्या आप लोग ऑप्टेन पढ़ते हो, अरे इसको ऑप्टेन नहीं पढ़ते हैं भाई, क्या पढ़ते हैं, इसको ऑफेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑफेन, ऐसे ऑफेन, ठीक। ये आपका ऑफेन वर्ड है, यहाँ पे टी हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो ना, ध्यान दिया करो चीजों को, वरना आप गलत पढ़ोगे तो फिर, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि सही चीज सीखना चाहिए हमको। अगर आप सही कोई चीज प्रोनाउंसिएशन करना, बोलना सीखेंगे, ठीक है, तो आपको वो चीज सही लर्न होगी और किसी के सामने आप सही बोलेंगे, ठीक है। तो आपके बोलने का भी क्या होता है, दूसरों पे इम्पैक्ट या इफेक्ट कह सकते हैं, इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। इंप्रेशन वर्ड होता है, आपका इंप्रेशन भी पढ़ता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ऑफेन, इसको क्या पढ़ते हैं हम, ऑफेन पढ़ते हैं, ना कि ऑप्टेन। लेकिन अगर यही हमारा ऐसे होता, ठीक, अगर उसके पहले ओ एफ नहीं होता तो हम इसको 10 पढ़ लेते हैं। 10 मीन्स क्या होता है, 10। तो उस कंडीशन में इनको अपना उच्चारण करना पड़ता, क्योंकि अब ये अकेले हो गए,
ठीक। कैच, ऑफेन, और कोई वर्ड? मैच, बिल्कुल, MATCH, तो मैच भी पढ़ सकते हैं। मैच मीन्स मिलाना भी होता है, कि मैच आप जो खेलते हैं, ठीक है। मैच मीन्स क्या होता है? मिलान या मिलाना भी होता है। और मैच एक क्या होता है? खेल। ठीक, एक प्रकार के खेल को भी क्या कहते हैं? मैच कहते हैं। और कैच, मैच, ऑफेन, और कोई वर्ड ऐसा है? अच्छा, ईएन बताया जा। ईएन में लेटर आपके ऑफेन हुआ, लिसन, लिसन भी तो हो सकता है, बिल्कुल, लिसन, LISTEN, लिसन। आप इसको क्या पढ़ेंगे? लिसन। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि टी के बाद अगर ई आता है और टी के बाद अगर CH आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो टी लेटर होता है वो हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है। तो हमने टी को अच्छे से जान लिया और समझ लिया कि इसके क्या रूल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यू साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं यू साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। हो गया, अच्छी बात है, गुड। जल्दी से आप राइट कर लिया करें, ठीक है, ताकि हम जल्दी से। मैंने बता दिया लगभग, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट करके, ठीक है, और आप लोग पूछा करें, ठीक है। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं भी क्या करें? पूछा करें। अगर आप लोगों को भी कोई चीज नहीं समझ में आती, बिल्कुल आप क्या करें? पूछा करें, ठीक है। बाकी क्लासें रहेंगी आपकी, ठीक है। बाकी क्लास आपकी यूट्यूब पे है, आप वहां से देख सकते हैं। न समझ में आए तो फिर दोबारा पूछें। साइलेंट लेटर पढ़ेंगे यू। देखिए, यू के साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। तो जब किसी वर्ड में, जब कोई वर्ड हो उसमें देखेंगे जी के बाद, अगर आपको जी के बाद यू दिखता है और उसके बाद कई और भी वावेल आते हैं उसमें, ठीक है, जी के बाद यू आए और उसके बाद अन्य कोई वावेल आता है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे तो हमारा जो यू लेटर है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। आइए इसको रूल से जानते हैं। जब किसी वर्ड में जी के बाद यू आए तथा और अन्य वावेल आए तो, और अन्य वावेल आए तो यू साइलेंट होता है। कितना प्यारा रोल, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रोल आपका है कि अगर आपको जी के बाद यू दिखे, क्या बात है, जी के बाद यू दिखे और उसके बाद क्या हो? और भी वावेल, मतलब कि यू भी हमारा क्या होता है? वावेल होता है। उसके साथ साथ उसके दोस्त और भी वावेल आ गए हैं, ठीक है, और भी अगर उसके वावेल आते हैं, दोस्त आते हैं, तो क्या करता है कि खुद साइलेंट हो जाता है और अपने दोस्तों को बोलने देता है, ठीक है, तुम सब बोलो, मैं साइलेंट हूं, मैं चुप हूं, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको किस पे? एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जानते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी वर्ड में जी के बाद, अगर आपको जी के बाद यू आए तथा अन्य वावेल आए तो,
ठीक है, मतलब जी के बाद यू आए तथा अन्य वावेल, मतलब उसके अलावा भी कोई वावेल आ सकते हैं, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि यू हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा, बिल्कुल सही। ठीक, यू क्या होगा हमारा, साइलेंट होगा। तो जैसे GUARD, ठीक है, GUARD, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गार्ड। ठीक, गार्ड क्या होते हैं, चौकीदार, चौकीदार। क्या हुआ, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ग हो गया, यहाँ पे ए को आ पढ़ रहे हैं तो इस आ में मात्रा हो गया ए आ। हमने बताया था कि दो कॉन्स्टेंट एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला होता है उसको हम आधा लिखते हैं या हाफ पढ़ते हैं भी हैं, लिखते भी हैं। तो ये र की मात्रा उस पर लग गई, उड़ंतु वाला जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गार्ड मीन्स क्या होता है, चौकीदार। ठीक, क्या चीज, नहीं ठीक है। तो ध्यान से ये तो देखना ना कि जी के बाद यू आया, ठीक, साइलेंट है, उसके बाद और अन्य वावेल आए तो यू साइलेंट। देख लीजिए, एक वावेल हमारे भी है, ए वावेल नहीं होता क्या, ए वावेल है ना। तो कहने का मतलब कि जी के बाद यू तो आएगा लेकिन उसके अलावा और भी कोई वावेल आएंगे, ठीक है। क्या हुआ, हाँ गेस भी कर सकते हैं, GUE गेस नहीं करते, गेस का अनुमान लगाना, उसमें भी क्यों नहीं, देख नहीं रहे हैं क्या। अरे स्पेलिंग ध्यान दो भाई उस पे, अगर GUES पढ़ोगे, क्यों तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दो, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, जी के बाद यू आया, उसके बाद अन्य वावेल, अन्य वावेल का मतलब कि वावेल तो यही होंगे ना के, AEIOU, इसी वावेल में से कोई भी तो आ सकता है। तो आप ध्यान देंगे AEIOU, इसमें से कोई भी वावेल, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैश। कैश करना मतलब, कैश करना मतलब, गैस मत पढ़ दो भाई, ठीक है। गेस करना मतलब क्या होता है, गेस करना, गेस, गेस मीन्स क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक। अच्छा ऐसे लिखेंगे, तो गैस ही पढ़ ले हम लोग, गैस। चलिए इसको पढ़िएगा थोड़ा सा खींच के, गैस, गैस मत पढ़ लो, गेस करना, गैस, गैस मीन्स अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, वही आकलन, अनुमान लगाना, ठीक। मेजर, मापना कोई चीज, तो गैस करना मतलब अनुमान लगाना। तो आपने समझा, तो बस आप इस रूल में इतना ध्यान दीजिए कि अगर जी के बाद यू आएगा, अगर जी के बाद यू दिखे और उसके बाद भी कोई अगर वावेल आते हैं तो उस कंडीशन में यू हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। यू हमारा क्या होगा, बिल्कुल साइलेंट होगा, वो बोलेगा ही नहीं, ठीक है, साइलेंट रहेगा, ठीक। अन्य को मौका दे देता है भाई, ठीक, और अपने खुद क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, तो अच्छी बात है, ठीक। दूसरों को मौका दीजिए, खुद साइलेंट हो जाइए। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट, आज के लास्ट लेटर, आपको डब्ल्यू जो है, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यू, लेकिन हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका डब्ल्यू वर्ड है वो हमारे लेटर है, वो हमारे साइलेंट कब होते हैं, तो उसका बहुत छोटा सा प्यारा सा रूल है, आइए देख लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। किसी जरिए से, जल्दी से आप राइट कर लीजिए, लिखने के तुरंत बाद आप लोग मतलब कि पढ़ाने के तुरंत बाद आप लोग राइट कर लिया करें जल्दी से। हो गया, चलिए ध्यान दीजिए, आज का लास्ट लेटर उसको भी जान लेते हैं। कल अब तो अल्फाबेट स्टार्ट होगा या फिर देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट होगा, ठीक है। आज के बाद हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा कि मतलब कि इंग्लिश का इतिहास क्या है, ठीक है। पहले तो हम लैंग्वेज जानेंगे कि भाषा जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आई कैसी है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
तो अंग्रेजी भाषा कैसे आई हुई है, ठीक है, कहाँ पे लोग पहले बोलते थे, ठीक, क्यों हम लोग आज पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जानते हैं कि डब्ल्यू लेटर साइलेंट कैसे होता है। रूल नंबर फर्स्ट, जब किसी वर्ड में डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है, जब किसी वर्ड में डब्ल्यू के बाद क्या आता है, आर आए तो डब्ल्यू क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, इसके एक और रूल भी होते हैं कि अगर डब्ल्यू से पहले, लेकिन अगर डब्ल्यू से पहले भी क्या आता है, हमारा एस आए, हाँ एस आए, तब भी हमारा डब्ल्यू क्या होता है, साइलेंट होता है। चलिए उसको भी जान लेंगे हम। तो जब किसी वर्ड में डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल में WRITE, ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे आप, राइट पढ़ेंगे। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक, हाँ रैप भी लिख सकते हैं, WRAP नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। WRAP रैप नहीं जानते हैं, लपेटना भाई, कोई चीज रैप करना नहीं कहते हम इसकी रैपिंग करने जा रहे हैं, लपेटने, उसकी स्पेलिंग ये होती है WRAP होता है, रैप। तो क्या पढ़ते हैं, रैप। रैप मीन्स होता है लपेटना। ठीक, तो ऐसे रिलेटेड देखिए, अभी क्या हमारा क्या है, रैप पढ़ रहे हैं ना, डब्ल्यू हमारा क्या, साइलेंट है। रोट, अरे बिल्कुल वही तो फॉर्म तो है उसकी, WROT, रोट। तो क्या इसमें दिक्कत है आपको, रोट तो पढ़ते हैं इसको, रोट, राइट, रोट, रिटेन, फॉर्म। अब फॉर्म क्यों लिखेंगे, ठीक है, फॉर्म बस जानते रहिए, पढ़ते क्या है उसको हमने एक बार बता दिया, पढ़ लीजिए ना उसको। ठीक, और भी आपको वर्ड बताइए, कुछ अलग वर्ड बताइए, आप एक ही वर्ड को आप बार बार, क्या मतलब है। तो राइट मीन्स क्या होता है, लिखना होता है, रैप मीन्स क्या होता है, लपेटना। ठीक है, इस तरीके से हमने रूट इसी से बना लिया वर्ड। ठीक है, तो और भी देखेंगे वर्ड, उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि अगर आपको डब्ल्यू के बाद आर आए तो वहां पे हमारा डब्ल्यू वर्ड क्या होता है, हमारा साइलेंट होता, लेटर मतलब साइलेंट होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन या आप रूल कह लीजिए। ठीक है, एक्सेप्शन समझ लीजिए या रूल, एक्सेप्शन क्या समझेंगे, रूल ही समझ लीजिए। रूल नंबर 2 कर लीजिए, जब किसी वर्ड में डब्ल्यू से पहले पहले एस आए तो डब्ल्यू लेटर साइलेंट होता है। तो जब किसी वर्ड में डब्ल्यू से पहले क्या एस आएगा तो एस हमारा क्या होता है, तो डब्ल्यू लेटर क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि आपको जो डब्ल्यू लेटर है आपका, उससे पहले डब्ल्यू से पहले क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। ठीक, क्यों हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल सही है, ANSWER, आंसर, इसको आंसर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, आंसर। ठीक है, आंसर में क्या होता है, उत्तर देना। ठीक, और क्या होता है, SWORD। ठीक है, क्या पढ़ते हैं,
स्वॉर्ड, वर्ड, स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, तलवार। ठीक, यहाँ भी हम क्या पढ़ रहे हैं, डब्लू हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, वर्ड को हमने जाने, क्या सोड पढ़ते हैं, स्वॉर्ड, अच्छा सोड, SWORD, सोड, अच्छा सोड, अच्छा वर्ड हमने उसमें पढ़ दिया सोड। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, सोड मीन्स क्या होगा, तलवार होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम जानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि अगर आपको क्या हो, W से पहले अगर S आए, W से पहले S आए, यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, साइलेंट, ये हमारे क्या है, साइलेंट। ठीक है, हो सकता है कभी कभी नहीं लिखने में कोई गलती हो जाती है। ठीक है, थोड़ा आप जो ध्यान दे दिया करिए, ठीक है, ध्यान दिया करें। तो ध्यान, आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि अगर W से पहले S आएगा तभी W साइलेंट होगा। ठीक है, और W के बाद अगर R आता है तभी W हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। इस तरीके से हमने आपको जितने भी साइलेंट लेटर्स हैं हमने आपको सारा बता दिया। ठीक है, अगर आपको किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप पूछेंगे। ठीक है, कमेंट करके आप पूछेंगे। ठीक है, और आप लोग भी बिल्कुल कमेंट किया करें, कमेंट करके पूछा करें। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आप दूसरे बच्चों तक भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस इस उद्देश्य से शेयर किया करें। ठीक है, कि अगर ये चीजें क्या हो और भी जो बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है, या जो पढ़ने में क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो भी क्या करें, अच्छे से कोई चीज पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।